हेलो गाइस। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक बुक होता है जो सारे बिजनेसमैन प्रिपेयर करते हैं। ये बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेसमैन लेन देन होता है ना, इनकम एक्सपेंस, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में। प्रिपेयर करते हैं फॉर 1 ईयर के लिए। स्टार्टिंग कब होता है? 1 अप्रैल एंड एंड कब होता है? 31 मार्च। ये बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटी को। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे बाय डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बुक कीपिंग में क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे जो भी हमारे इनकम है, एक्सपेंस है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। हम खाली पैसों का लेन देन सिर्फ इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल रिकॉर्ड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 1 अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बोलो या फाइनेंशियल ईयर। ये स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, एंड कब होता है? 31 मार्च को। हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेसिफिक ईयर के लिए, इसे फाइनेंशियल ईयर। एंड फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस आर बेसिस रूल्स एंड रेगुलेशन। हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को, जो भी लेन देन हम करते हैं डेली बेसिस पे। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? इट इज़ अ यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड डिसीजन लेने के लिए। बुक कीपिंग क्या करता है? ये हमें फ्यूचर में हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। क्यों? इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं ना सारे, डे बाई डे हम जो भी खर्चा करते हैं ना, वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलता है फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। अब पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? रिकॉर्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन्स देयर एवरी बिजनेसमैन प्रिपेयर बुक कीपिंग। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि वो अपने माइंड में रिकॉर्ड कर सके जो भी हम डेली खर्चे करते हैं। इसलिए सारे बिजनेसमैन प्रिपेयर करते हैं बुक कीपिंग, जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग यूजफुल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, असेट्स, लायबिलिटी। बुक कीपिंग क्या करता है? हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इनकम हुआ, असेट्स हुआ, लायबिलिटी। क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ना, वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने क्या क्या खर्चा किया है और क्या कमाया है सारा। एंड थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन टू डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है बिजनेसमैन को कि इन फ्यूचर तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। बिजनेसमैन कंट्रोलिंग देयर मिसयूज एक्सपेंसेस एंड मिसयूज मनी विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि हमने कितना खर्चा किया, कितना कमाया। इसके बेसिस पे हम अपने मिसयूज़ को कम कर सकते हैं, एक्सपेंस को, जो भी हम मिसयूज़ खर्चा करते हैं ना, उसे हम कम कर सकते हैं एक बुक कीपिंग को देख करके। हमने कितना कमाया है, कितना खर्चा किया, उस बेसिस पे एक आइडिया लगाते हैं ना। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? एविडेंस। बिजनेसमैन नीड फाइनेंशियल एविडेंस टू शो द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एनी डिस्प्यूट। बिजनेसमैन को की ज़रूरत होती है कभी कभार, कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, या इन केस कोई केस हो गया लॉ कोर्ट में, तो उसे जाने के लिए उसे एक प्रूफ चाहिए। तो बुक कीपिंग क्या करता है? एक प्रूफ ऑफ पेपर होता है, बुक होता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग, सारा क्या क्या लेन देन किया, वो सब कोर्ट में दिखाने के लिए हेल्प करता है वो, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो। सिक्स पॉइंट क्या बोला है? टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग इज़ यूजफुल फॉर फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है इन फ्यूचर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी लेना पड़ता है, उसमें जीएसटी देना पड़ता है कभी कभार, तो सब कुछ लेकर वो हेल्प करता है बुक कीपिंग हमें इन फ्यूचर टैक्स पे करने के लिए। सो थैंक यू गाइज़।